जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में। देखिए, हिस्टैरिसीस मोटर क्या है। हिस्टैरिसीस मोटर हमारा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। ये पॉइंट आपको जरूर रिमेंबर होने चाहिए कि जो हमारा हिस्टैरिसीस मोटर है वो कैसा हमारा है, सिंगल फेज। हाँ जी, देखिए देखिए नाम से पता चल रहा है हिस्टैरिसीस मोटर यानी हिस्टैरिसीस लॉसेज उसमें होगा। तो जो हिस्टैरिसीस मोटर्स होते हैं वो कैसे प्रिंसिपल बेस होते हैं, यूनिफॉर्म एयर गैप। यस, जिसमें हमारा यूनिफॉर्म एयर गैप है और कोई भी डीसी एक्साइटेशन नहीं है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि जो हिस्टैरिसीस मोटर होते हैं उसमें किसी प्रकार का डीसी एक्साइटेशन नहीं होता है, उसमें यूनिफॉर्म एयर गैप होते हैं। और जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होते हैं, जो हिस्टैरिसीस द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं वो किसके द्वारा हो सकते हैं, पहला तो हिस्टैरिसीस लॉसेस द्वारा और दूसरा हिस्टैरिसीस करंट लॉस द्वारा। तो कोई पूछे आपसे कि हिस्टैरिसीस मोटर में टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप बताएंगे कि द टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू द हिस्टैरिसीस लॉसेस और स्टेडी करंट लॉसेस induced in a rotor by axing of rotating flux of the stator winding। यस, कि ये कैसे इंड्यूस होगा, जो रोटर होगा हमारा जो रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट करेगा उस किसके द्वारा, स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा रोटेटिंग फ्लक्स क्रिएट करके। और जो हिस्टैरिसीस हमारा जो होता है वो कैसा प्रॉपर्टी इसका होता है, हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस टॉर्क। और जो हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी क्यों होता है कि हमारा वो टॉर्क प्रोड्यूस करे, जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्यों यूज होता है इस टाइप का कि टॉर्क प्रोड्यूस करे। यहाँ पे इस रोटर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि रोटर जो आउटसाइड होता है वो स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है। यस, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है कि जो हमारा रोटर का पार्ट होता है जो आउटसाइड होता है वो हमारा स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल जैसे हार्ड स्टील, कोबाल्ट, क्रोमियम। जो हार्ड स्टील हमारा हार्ड स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, किसके ऊपर माउंटेड हो, माउंटेड ऑन सिलेंड्रिकल एआई और एल्युमिनियम और अदर मैग्नेटिक मटेरियल। यस, ये जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे हार्ड स्टील, कोबाल्ट हो गया आपका, जैसे आपका हो गया एल्युमिनियम हो गया, या कोई अदर जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है उनसे वो प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंदर वाला पार्ट है हमारा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और ये हमारा शाफ्ट है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को पहले जानते हैं। जो आपने पढ़ा होगा, आपने प्रीवियस स्कूलों में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा कि जो हिस्टैरिसीस कर्व हैं वो कैसे बनते हैं, बी वर्सेस एच। बी हमारा मैग्नेटिक जो है फील्ड है और एच हमारा क्या है बताइए, सोचिए आप। इसको आप होमवर्क कीजिएगा, आप जरूर से जरूर, क्योंकि आपने ये पढ़ा है यार। तो देखिए अब इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। आइडियल केस में क्या होता है, देखिए सिंपली स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, बी एच कर्व चारों क्वाड्रेंट में होगा हमारा, ये आप देख सकते हैं जो हमारा आइडियल केस है। और सेकेंड वाला जो हमारा है, जब आप इस पे जो स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे कैसा हो, कोबाल्ट वेनेडियम टाइप हो। और जो हमारा थर्ड वाला है वो कैसा हो, वो हमारा ऑर्डिनरी स्टील का हो। तो ये डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट कुछ स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल उसको यूज करके यहाँ पे उसका ग्राफ जो हमारा शो किए गया है। और इसमें जो रोटर होता है कोई भी वाइंडिंग नहीं होता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है क्या, कि रोटर इन द हिस्टैरिसीस मोटर देयर विल बी नो कैरी वाइंडिंग बाय रोटर। यस, रोटर इसमें कोई भी वाइंडिंग कैरी नहीं करता है। और जो रोटर वाइंडिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कैसा कि वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, प्रोड्यूस करने में क्या, साइनोसोडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। यस, इसमें जो रोटर वाइंडिंग अगर होता है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, साइनोसोडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स, साइनोसोडियल उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और जो इसमें स्टेटर वाइंडिंग होता है वो कैसा होता है, कैपेसिटर रन टाइप। यस, ये आपको पॉइंट रिमेंबर करना है कि जो स्टेटर होता है हमारे हिस्टैरिसीस मोटर में वो कैसा होता है, कैपेसिटर रन टाइप होता है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम।
फिर देखिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, जैसे टॉर्क वर्सेस हमारा जो स्पीड में, इसका ग्राफ आपको रिमेंबर करना है हिस्टैरिसीस मोटर का। और इसमें आप देख सकते हैं ये कैसे, जो बाहर वाला हमारा पार्ट स्टेटर है, अंदर वाला पार्ट रोटर है। पहले क्या हुआ था, हमारा नॉर्मल केस थे यहाँ पे, फिर उसमें क्या हुआ, थोड़ा एंगल चेंज आता है, हिस्टैरिसीस एंगल, जो स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल यूज करने से उसे हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लैग एंगल। और यहाँ पे हमने एस डैश लिया है और आर डैश पॉइंट लिखा है। अब देखते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। यस, इसमें जो स्टेटर वाइंडिंग होता है वो कनेक्टेड कैसा होता है, सिंगल फेज सप्लाई। वो सिंगल फेज सप्लाई क्या करता है, रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करता है अगर सिंक्रोनस स्पीड पे रिवॉल्व हो रहा है। मतलब बता रहा है कि अगर सिंक्रोनस स्पीड पे उसे लाता है, कैसे करके रोटेटिंग फील्ड हमारा प्रोड्यूस हो सिंक्रोनस स्पीड पे। और जब हमारा रिवॉल्विंग फील्ड या रोटेटिंग फील्ड इंड्यूस क्या करता है, एडी करंट इंड्यूस करता है हमारे रोटर में, और उसके वजह से हमारा हिस्टैरिसीस भी मैग्नेटाइजिंग रोटर लैग्स होता है। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग होता है उसको हमने सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किए रहते हैं, और उसमें क्या होता है, हमारा जो रोटेटिंग फील्ड होता है वो प्रोड्यूस करता है जो हमारा प्रोड्यूस रिवॉल्विंग एट सिंक्रोनस स्पीड। यस, जो रोटेटिंग फील्ड होता है वो रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट करता है सिंक्रोनस स्पीड पे। अब रिवॉल्विंग फील्ड क्यों होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है एडी करंट लॉसेस, और उसके वजह से हिस्टैरिसीस लॉसेस भी होते हैं। और जो रोटर होता है इसमें हमारा लैग होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रोटर, इमेजिन रोटर लैग बिहाइंड इंड्यूस रोटेटिंग फील्ड, यहाँ पे रोटर हमारा लैग करता है। अब देखिए जो एंगल हमारा जो हिस्टैरिसीस एंगल था वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे हिस्टैरिसीस लूप पे ऊपर डिपेंड करता है। और ये इंडिपेंडेंट होता है जिस पे रोटर का जो इंडिपेंडेंट ऑन रेट एट विच रोटर मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू दीज हिस्टैरिसीस लूप। ये डिपेंड हमारे हिस्टैरिसीस लूप पे करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है किस पे, जो जिस रेट से रोटर मटेरियल सब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पे वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जब एज अ मोटर अप्रोचेस सिंक्रोनस स्पीड, जब रोटर जो हमारा मोटर है वो क्या होता है, अगर वो सिंक्रोनस स्पीड हमारा अगर वो कर लेता है, क्या बोलते हैं, जो अचीव करता है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है एडी करंट का वो हमारा कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। तो आप इससे क्या समझे कि जो हमारा मोटर होता है अगर वो सिंक्रोनस स्पीड अचीव करता है तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारा एडी करंट का वो कहीं ना कहीं वो डिक्रीज कर जाता है। उसके कारण क्या होता है, जब सिंक्रोनस स्पीड अचीव करता है तो रोटर जो मटेरियल होते हैं वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। यस, इसका मतलब क्या है कि जब आपका मोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव करेगा तो उससे हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा एडी करंट का वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा रोटर मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा, केवल एक ही डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा हाई रिटेंटिविटी रोटर मटेरियल का आएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। फिर उसके बाद क्या है, और कांस्टेंट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी जो कांस्टेंट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो एक प्रकार का हिस्टैरिसीस मोटर का एक एडवांटेज है। क्यों, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज करता है कोई भी लोड को। फिर उसके बाद अगर एक बार हमारा सिंक्रोनाइज हो गया तो उसके बाद कितना भी आप एक्सेलरेट करें, नो मैटर हाउ मच इनर्शिया इज हिस्टैरिसीस। यस, भले आप कितना भी इनर्शिया दो उसके बाद कोई भी उसका मतलब नहीं होता है। तो ये हमारा कुछ था। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक दो एप्लीकेशन, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछ देता है। तो जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस मोटर थे उसका एप्लीकेशन पहला क्या है, वेरी लो नॉइज लेवल कंपेयर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यस, इसमें क्या होता है, जो हमारा इसमें नॉइज है वो बहुत ही कम नॉइज प्रोड्यूस होता है, किसके कंपेयर में, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थे। और इसमें जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो कहीं ना कहीं वो इसका रिप्रोड्यूस करता है, क्वालिटी एकदम हाई लेवल होता है इसका। और जो इलेक्ट्रिक क्लॉक होते हैं, जो अदर टाइम डिवाइस होते हैं, वहाँ पे ये हमारा हिस्टैरिसीस मोटर यूज होते हैं। तो ये कंप्लीट नॉलेज रहा हमारे हिस्टैरिसीस मोटर का। थैंक यू, जय हिंद।